हमको था इंतजार, वो घड़ी आ गई। होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई। होगी अब मन की हर मुराद पूरी। हरने सारे दुख माता अपने द्वार आ गई। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए सबसे पहले IBC 24 पर आपको दर्शन करवाते हैं मां के दिव्य स्वरूपों की, मां के दिव्य दरबारों की। चलिए, तो आज से मां शक्ति की पूजा और उपासना की नवरात्रि शुरू हो गई है। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों का उपवास रखते हैं। आज नवरात्रि की उपासना करेंगे। बिल्कुल, और रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित मां महाया मंदिर, दंतेश्वरी देवी मंदिर, बिलासपुर रोड स्थित बंजारी माता मंदिर और काली माता मंदिर में नवरात्रि की सारी तैयारियां हो चुकी है। इस वक्त पूरा देश मां के रंगों में रंगा हुआ है। डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी मंदिर, रतनपुर की मां महामाया मंदिर, कोरबा की मां सर्वमंगला मंदिर, मां मड़वा रानी मंदिर, कांकेर की योग माया कंकेश्वरी मंदिर, शीतला मंदिर और मां सिंहवासिनी मंदिर, सूरजपुर की मां कुदरगढ़ देवी मंदिर, मल्हार के डिडिनेश्वरी मंदिर, शिवरी नारायण की देवी अन्नपूर्णा मंदिर, तखतपुर की महामाया मंदिर में नवरात्रि के मौके पर भक्तों के नाम से ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। तो आज से नवरात्रि का आगाज हो चुका है और मंदिर में मां शेरावाली के जयकारे गूंज रहे हैं और आज से तमाम मंदिरों में आस्था के दीप जगमगाएंगे। तो 9 दिन तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी और सुबह से ही जो भक्त हैं वो देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देवी मंदिर में मां के जयकारे से पूरी तरह से गुंजायमान है और अलग अलग देवी मंदिरों के दर्शन आपको कराएंगे। किस तरह से मंदिरों में रौनक है, भक्तों में कितना उत्साह है, कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। ये लाइव तस्वीरें आकांक्षा दर्शकों को हम घर बैठे मां के दर्शन कराएंगे। बिल्कुल, अभी सुबह जो मंदिर नहीं पहुंच पाए श्रवण, तो IBC 24 अपने दर्शकों को IBC 24 के जरिए जितने भी मां के दिव्य दरबार है उनके दर्शन कराएगा। तो आप कहीं मत जाइए, IBC 24 रोजाना 9 दिनों तक आपको मां के दिव्य स्वरूपों के दर्शन कराएगा। घर बैठे सुबह सवेरे आप अपने दिन का शुभारंभ कीजिए IBC 24 के साथ, क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और तमाम मंदिरों में इस वक्त हम देख रहे हैं कि रौनक है इस त्योहार से जुड़ी हुई। और श्रवण, इस बार नवरात्रि इसलिए भी खास क्योंकि 2 साल हमने कोरोना काल में देखा है, कई गाइडलाइन थे। बिल्कुल, कई गाइडलाइंस थी, लेकिन इस बार किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। भक्तों को सिर्फ मंदिर पहुंचना है और माता की भक्ति में लीन हो जाना है। तो निश्चित रूप से आकांक्षा 2 साल कोरोना की वजह से कई गाइडलाइन थे और गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग देवी मां के दर्शन कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भक्तों में जो उत्साह है वो इस बार कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो आज से दुर्गोत्सव शुरू हो गया है और आज मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और मंदिरों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो अलग अलग देवी मंदिरों में हमारे संवाददाता पहुंच रहे हैं और सीधे लाइव तस्वीरें वहां से आप तक हम पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो श्रवण, दुर्गोत्सव शुरू हो चुका है और सतना के मैहर में मां शारदा मंदिर में नवरात्रि में रौनक रहती है और 9 दिनों तक यहां पर मेला जैसा माहौल रहता है, जिसमें करीब 10 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है। इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। करीब बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेले की सुरक्षा की मॉनिटरिंग सिटी मजिस्ट्रेट समेत DSP रैंक के अधिकारी इस वक्त कर रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें मध्य प्रदेश में नवरात्रि की किस तरह से रौनक है। पहली तस्वीर सतना के मशहूर मैहर दरबार के, वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देवास के मां तुलजा भवानी मां चामुंडा दरबार की तस्वीरें। बेहद खास किंवदंतियां इन मंदिरों के साथ जुड़ी हुई है। श्रवण, देवास के मंदिर में कहा जाता है कि सुबह बाल अवस्था में नजर आती है माता और शाम होते ही ये प्रौढ़ अवस्था में नजर आ जाती है और इससे अंदाजा लगा सकते हैं श्रवण की आज यहाँ पर भक्त कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे होंगे। निश्चित रूप से, और यही वजह है कि लोगों की आस्था इस मंदिर के प्रति और बढ़ जाती है और आज नवरात्र का पहला दिन है। ऐसे में जो बड़ी संख्या में भक्त हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और देवी मां के दर्शन कर रहे हैं। तो आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है, मंदिरों में भक्त उमड़े हैं। मां दुर्गा के पहले स्वरूप का नाम है शैलपुत्री। मां शैलपुत्री नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा।
नवरात्र में पहले दिन दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा और उपासना की जाती है। पहले दिन की उपासना के दौरान योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। वृषभ पर विराजमान शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। मां शैलपुत्री की आराधना करने से मंगल ग्रह से संबंधित दोष दूर होते हैं। मां की आराधना से जीवन में स्थिरता, बल वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति भी होती है। मां की आज की आराधना साधकों को भावनात्मक कष्टों से मुक्ति दिलाती है। माता शैलपुत्री को गौ दुग्ध से बने घी या घी से बने सामग्रियों का भोग समर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही माता के साधकों को आज के दिन सफेद और हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना कर भक्तगण मां को अपने घर विराजित करते हैं। उसके बाद से 9 दिनों तक माता की आराधना की जाती है। इस दौरान जगह जगह जगराता और भजन संध्या का आयोजन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरे मन से और सात्विक भाव से 9 दिनों तक माता की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मां शेरावाली की क्या महिमा है और किस तरह से अब अगले 9 दिन तक हम उमंग और उत्साह देखेंगे, वो हमने आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाया। और आइए अब आपको सीधे लाइव दर्शन करवाते हैं मां के दिव्य दरबारों का। सुप्रिया हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं, डोंगरगढ़ से धीरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव रहेंगी, जो माता रानी के दर्शन कराएंगी। और सतना मैहर मां के दर्शन कराने के लिए हमारे सहयोगी मृदुल पांडे इस वक्त मैहर में मौजूद हैं। सबसे पहले चले धीरज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डोंगरगढ़ को लेकर, यहाँ के मंदिर को लेकर एक अलग ही मान्यता है और आज नवरात्र का पहला दिन है। कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे, कितनी रौनक है मंदिर में? जी, नवरात्र के पहले दिन से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के पहले दिन लोगों में खुशी है। लोग पहले दिन से माता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जी, कोरोना के बाद ये पहला ऐसा नवरात्र जिसमें प्रशासन ने सभी पाबंदी हटा दी है, जिससे रिकॉर्ड भीड़ आने की संभावना है। इसके मद्देनजर मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति और प्रशासन के द्वारा तैयारियों के लिए संबंध में स्पेशल बैठक की गई है और पूरी तरह से व्यवस्था की गई। खासकर दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आए हैं, उनको खासा ख्याल रखा गया है। बिल्कुल धीरज, समझा जा सकता है कि किस तरह से डोंगरगढ़ के बारे में श्रवण कहा भी जाता है कि दूर दूर से भक्त यहाँ पहुंचते हैं और खास तौर पर इसलिए यहाँ पर और ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। धीरज, 9 दिनों की अगर बात की जाए तो कितनी तैयारियां वहां पर होगी? मंदिर की तरफ से क्या कुछ खास यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं 9 दिनों तक के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज प्रथम दिन है नवरात्र का, करीब शाम के 7 बजे ऊपर मां बमलेश्वरी मंदिर में लोगों की मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की जाएगी और रात के 9 से 10 बजे के बीच में माता के जो नीचे मंदिर है वहां मनोकामना ज्योत प्रज्वलित करेगी। लगभग 8 से 9 हजार के बीच जो लोगों की ज्योत मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की जाती है। आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ज्योत बैठाते हैं उसमें कई VIP के अलावा देश विदेश से तो लोग हैं, साथ में कई जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, इनके नामों की भी ज्योत प्रज्वलित की जाती है। चलिए, तो तमाम यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई। आप हमारे साथ बने रहेगा मृदुल। रायपुर का रुख कर लेते हैं आकांक्षा, क्योंकि सुप्रिया हमारी सहयोगी मौजूद है, महामाया मंदिर में इस वक्त मौजूद है। सुप्रिया, महामाया मंदिर में इस वक्त आप मौजूद है। मां महामाया के दर्शन के लिए कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, कितने रौनक देख पा रहे हैं आप यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए ये देवी मंदिर रायपुर का महामाया मंदिर है और आप देखिए कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है और कोरोना के 2 साल बाद भक्तों में वापस से उत्साह लौटा है। आप देखिए कि ये माता महामाया का जो विशेष श्रृंगार है वो भी किया गया है। काफ़ी भव्य तरीके से महामाया देवी को सजाया गया है और यहाँ पर जो तमाम भक्त हैं वो भी पहुँचे हुए हैं और माता के दर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसलिए भी आप देख सकते हैं कि मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ नज़र आ रही है। कुछ भक्त भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनमें कितना उत्साह है। क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह? क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह? मैम, अभी नवरात्र आज से स्टार्ट हो गया, आज 26 तारीख से, और अभी आने वाले 9 दिन पूरे अच्छे माहौल रहेंगे। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि रायपुर में, बाकी हर जगह का मालूम है, लेकिन जिस हिसाब से रायपुर में माहौल होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और नवरात्रि भी लोग इतने धूमधाम से एंजॉय करते हैं, साथ में गरबा वगैरह सब सारी जो फेस्टिवल है ये,
काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं मैम। जैसा कि भक्त बता रहे हैं कि काफ़ी उत्साह है इस बार, क्योंकि कोरोना का जो साया है वो अभी भी है, लेकिन थोड़ा संक्रमण जो है वो कम हो चुका है, इसलिए भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये रायपुर का महामाया मंदिर है, जहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है वो काफ़ी पुराना माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर में प्रवेश से भक्तों को मानसिक शांति की अनुभूति भी होती है, क्योंकि ये मंदिर जो है वो तंत्र विद्या से बनाया गया है। पंडित जी भी हमारे साथ हैं, आप बताइए किस तरह की विशेष पूजा मेरे मत तो यहाँ पर मंदिर में हम मौजूद हैं और आप देखिए कि भक्तों की काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। अभी सुबह का ही समय है और ऐसे में काफ़ी भीड़ भक्तों की ये बताती है कि भक्तों में कितना ज़्यादा उत्साह है। सुबह से ही जो भक्त है वो माता के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। आप बताइए अम्मा, मंदिर में कब से आ रही है? मैं मंदिर से बहुत पुराने आ रही हूँ, नवरात्र में आती हूँ, बीच में नहीं आ पाती, मैं हाथ जोड़ती हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे मंदिर को लेकर, कैसा लगता है आपको? बहुत शांति लगता है मन में, यहाँ बैठो ऐसा लगता है 24 घंटा बैठे रहो। मगर घर परिवार पहले, घर परिवार को भी छोड़ते नहीं पड़ता, बच्चे नाती को, इस कारण वो घर पहले। हम मंदिर नवरात्र में सब छोड़ के आती हूँ भगवान के, माता के दर्शन करने 9 दिन। बिल्कुल सुप्रिया, समझा जा सकता है कि यहाँ भक्तों की पर कितनी जो गहरी आस्था है मां महामाया को लेकर के, और इसलिए सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। सुप्रिया, आपने भक्तों से तो बातचीत की, और अब क्यों ना IBC 24 के तमाम दर्शक टकटकी लगाए इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप दर्शन कराइए महामाया के, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण है इस वक्त वो यही चाहते हैं कि भक्तों को दर्शन हो सके मां महामाया के। बिल्कुल, हम भक्तों को दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। हम देखिए कि ये जो महामाया मंदिर है वो काफ़ी पुराना है। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि जो मंदिर है वो हज़ारों वर्ष पुराना है। और इसके अलावा इस मंदिर को लेकर के ये भी बात कही जाती है कि यहाँ पर भक्तों को मानसिक शांति की अनुभूति होती है। माँ महामाया का श्रृंगार भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर माता का विशेष श्रृंगार किया गया है, क्योंकि आज नवरात्रि है, तो ऐसे में माता का बड़े ही विशेष रूप से बड़ा ही भव्य श्रृंगार किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर माता का श्रृंगार किया गया है और भक्त उनके दर्शन को आतुर है। आप देखिए कि ये रायपुर का महामाया मंदिर है और ये हजारों वर्ष महामाया मंदिर के महामाया माँ की दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे, और IBC 24 के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस वक्त माँ के लाइव दर्शन कर हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख कर लेते हैं, नीलम गुरवे हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ी हुई हैं। नीलम, इस वक्त आप कहां पर हैं और मां के दर्शन आप जरूर हमारे दर्शकों को कराइएगा, जो भक्त पहुंचे हैं उनसे भी जरूर बात कीजिएगा कि 9 दिन को लेकर उनकी किस तरह की तैयारियां हैं। जी, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के बेहद ही प्रसिद्ध कर्फ्यू वाली माता मंदिर में, और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को माता रानी के ही जो भव्य रूप है उनके दर्शन करवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि जो गुलाबी रंग है उससे माता रानी का जो है खास श्रृंगार किया गया है। नवरात्रि का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की आज पूजा होती है, और इस बार नवरात्रि इसलिए भी खास है कि कोरोना काल के बाद 2 साल बाद बिना किसी प्रतिबंध के नवरात्रि मनाने का मौका भक्तों को मिला। और साथ ही क्योंकि 9 दिन पूरे रहेंगी माता रानी, 9 दिन 9 रात। हम यहाँ पे पंडित जी मंदिर के, उनसे ही बात करेंगे क्या विशेष मुहूर्त है घट स्थापना का, किस तरीके से आज पूजा होगा। पंडित जी, शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है, हम बात करें तो आज क्या विशेष पूजा अर्चना की जाती है ताकि भक्तों पर माँ का विशेष आशीर्वाद? माँ भगवती का आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री के रूप में मनाया जाता है, और घट स्थापना, कलश स्थापना, ज्योत स्थापना और माँ भगवती की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में हम बात करें तो क्या विशेष पूजा अर्चना पूरे 9 दिन की जाएगी? माँ भगवती की विशेष पूजा अर्चना प्रतिदिन होती है, और महाआरती प्रतिदिन होगी, और माता भगवती का भोग और सभी कुछ पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो जैसे कि हमें पंडित जी ने बताया कि विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, और आज पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। यहाँ पर कुछ भक्त भी पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं लगातार दीप ज्योत से माँ की जो है पूजा अर्चना की जा रही है। जी, आप यहाँ पहुंची है कोरोना काल के बाद, आज 2 साल बाद पूरे बिना किसी प्रतिबंध के पहुंचने का मिला। कितना उत्साह नवरात्रि के लिए, क्या तैयारी है? पूजा कर ले अभी
कि आप देख सकते हैं कि लोग जो है व्यस्त हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप पहले मंदिर परिसर में देखिए कि कितना उत्साह है लोगों में। लगातार यहाँ पर सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने के लिए लोग जो है पहुंच रहे हैं। बिल्कुल नीलम, प्राचीन मंदिर है ये माता रानी का। बिल्कुल नीलम, प्राचीन मंदिर है, मान्यताएं और ऐसे में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, महत्व और भी बढ़ जाता है। बने रहिए, रुक कर लेते हैं मृदुल का। मृदुल इस वक्त हमारे साथ सतना से लाइव है। मृदुल, सतना का मैहर का दरबार, मां शारदा का दरबार, ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ पर मां शारदा विराजी हैं। कितना उत्साह आप यहाँ पर देख रहे हैं भक्तों के बीच और क्या तैयारियां 9 दिनों को लेकर के? देखिए, लंबे अरसे के बाद कहा जाए कोरोना काल के बाद यहाँ पे इतना विशाल मेला बना है और इस बार जताई जा रही है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और देर रात से यहाँ भक्तों का आना शुरू हो गया था। हजारों की संख्या में भक्तों ने माँ के दरबार में पहुंचे और माँ के दिव्य दरबार के दर्शन किए हैं। अभी भी लगातार भक्तों का आना शुरू है और बता दें इस मेले को लेकर जिला प्रशासन ने भी काफी मेहनत की है और काफी सुरक्षा व्यवस्था की चलाया गया है ताकि किसी प्रकार की अपनी घटना न हो। बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पूरे देश भर से पहुंच रहे हैं और देखा जा रहा है कि भक्तों में काफी उत्साह। चलिए, निश्चित रूप से मृदुल, आज नवरात्र का पहला दिन है और मां के प्रति जो आस्था है, भक्ति है, वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और मां के लाइव दर्शन हमारे भक्तों को कराने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और अब बात आकांक्षा एक बड़ी सौगात की। बिल्कुल, तो रायपुर में लगभग 2.5 साल से बंद सिटी बस आज से फिर सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी और इसके साथ ही हर दिन महंगा ऑटो भाड़ा देकर यात्रा करने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी। इसमें सबसे ज्यादा राहत स्टेशन से भाटागांव स्थित बस स्टैंड जाने वाले समेत खरोरा, भनपुरी, बिलासपुर रोड और रायपुर के बाहरी क्षेत्रों से आने वालों को मिलेगी। पहले चरण में 67 में से 30 बसें शुरू की जाएगी। इसके बाद टेंडर की समय सीमा के भीतर सभी बसें सड़कों पर उतार दी जाएंगी। बसों का रूट और भाड़ा शासन की ओर से तय किया गया है। शुरुआत में रेलवे स्टेशन से भाटागांव बस स्टैंड के लिए 2 बस चलेगी। रेलवे स्टेशन से कौशल्या माता मंदिर यानी मंदिर हसौद रूट पर 4 बस चलेगी। उर्ला रूट पर बसें, खैराकूट यानी भनपुरी धरसीवा रूट पर 3 बस चलेगी। स्टेशन से भानसोज तक मंदिर हसौद नवागांव होते हुए 2 बस चलेगी। स्टेशन से सलियारी 2 बसें चलेंगी, जबकि एयरपोर्ट से दुर्ग तक 6 बस चलेंगी। इनमें सबसे ज्यादा 7 बस खरोरा रूट पर चलेंगे। चलिए, तो कोरोना काल के बाद एक बार फिर से लोगों की ये बड़ी राहत है कि सिटी बसें आज से फिर शुरू हो रही है। और आकांक्षा, सिटी बस के नहीं चलने से महंगा भाड़ा देकर लोगों को सफर तय करना पड़ता था और एक बड़ी राहत की आज से फिर से सिटी बस की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में लोगों को अब ज्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल, नवरात्रि के मौके पर ये बड़ी सौगात है श्रवण। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी जो रेलवे स्टेशन पहुंचते थे और फिर उन्हें भाटागांव बस स्टैंड पहुंचने के लिए, क्योंकि पहले ये पंडरी पर बस स्टैंड था तो लोगों को सुविधा होती थी कि शहरों के बीचों बीच, लेकिन जब से बस स्टैंड भाटागांव शिफ्ट किया गया है थोड़ी राहत जरूर हुई है ट्रैफिक को लेकर के, लेकिन जनता की जेब में दोहरी मार झेलनी पड़ती थी। लेकिन अब वाकई क्योंकि सिटी बसों का संचालन पूरे 2.5 साल बाद होने जा रहा है। चले, तो कितनी राहत आज से लोगों को मिलेगी, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुप्रिया पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े। सुप्रिया, कोरोना काल के बाद आज से सिटी बस एक बार फिर से शुरू है, कितनी बड़ी राहत है ये लोगों के लिए? बिल्कुल, ये लोगों के लिए काफ़ी राहत की बात है क्योंकि सिटी बस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंडर की प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा नगर निगम और सिटी बस संचालकों में थोड़ी सी आपसी खींचतान भी देखने को मिली थी और आखिरकार सिटी बसों का संचालन आज से होगा तो आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। इससे ये सुविधा होगी आम जनता को कि उन्हें ज़्यादा महंगे किराए के दाम पर जो है ऑटो पर सफ़र नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो जनता है, जैसे कि अगर किसी को भाटागांव से बस लेना है तो भाटागांव जाने के लिए ही आम जनता को 100 से 150 रुपए का खर्च आ जाता था, लेकिन अगर सिटी बस की सुविधा उन्हें मिलेगी तो उन्हें महज 20 से 25 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो ऐसे में आम जनता को राहत जरूर मिलेगी। और इसके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी दूर दराज हैं और ऐसे में ऑटो पे जब आम जनता सफर करती है तो उन्हें काफी ज्यादा किराया देना पड़ता है। काफी ज्यादा किराया उन्हें देना पड़ता था, लेकिन अब सिटी बसें की शुरू होने की वजह से अब उन्हें काफी राहत यहाँ पर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आकांक्षा, बढ़ते आगे और बात लंपी वायरस को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसका खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में लंपी वायरस के संदिग्ध 4 गायों की मौत की खबर है श्रवण। और राजन के फिंगेश्वर इलाके के गांव लचकेरा में एक ही दिन में 4 गायों की अचानक मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गायों को लंपी वायरस से ग्रस्त होने का शक है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। लचकेरा के गोठान में एक का कल रविवार को
एक ही दिन में 4 गायों की मौत हो गई और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, 4 गायों की संदिग्ध मौत बताई जा रही है, कुछ जांच की गई क्या? क्या वाकई ये गाय लंपी वायरस से संक्रमित थी क्या? जी देखिए, पूरा मामला जो है ग्राम लचीरा का है, जहां गौठान में कल एक करके 4 गायों की जो है संदिग्ध मौत हो गई। 2 गायों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई थी। सूचना मिलने पर अपर कलेक्टर के निर्देश के बाद जो है वहां पर पशु चिकित्सक की टीम जो है पहुंचने के बाद उन्होंने जो है उनका इलाज किया। इलाज करने के दौरान भी जो 2 गाय गंभीर थी उनकी भी मौत हो गई। तो पशु चिकित्सक के द्वारा सभी का पोस्टमार्टम कराया गया है और उनका ब्लड सैंपल जो है रायपुर भेजा गया है। जब तक जो है ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक आशंका बनी हुई है कि यह एक लंपी वायरस हो सकता है। जी, आप भी नजर बना के रखिएगा नीरज, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमार बानी हमार गोट, हमारी सुगी अमृता के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।